Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। आईबीपीएस क्लर्क का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और 1 अगस्त 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो हम जब भी किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे मन में उस एग्जाम के या उस जॉब से रिलेटेड जो सवाल हैं आते हैं, जैसे कि हम जब रिक्रूट हो जाएंगे तो हमारा जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, हमारे कैरियर की ग्रोथ क्या रहेगी और सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप आईबीपीएस क्लर्क में रिक्रूट होते हैं तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा और आपके जो कैरियर की ग्रोथ है या जो आपका प्रमोशन है वो किस तरह से होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सैलरी स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो देखिए, जो बेसिक पे है आईपीएस क्लर्क की वो है आपकी 19,900 रुपए, क्योंकि अब आपको पता होगा कि जो बैंकिंग सेक्टर है के एम्प्लॉय हैं उनके लिए जो बेसिक पे है उसमें यहाँ पर फिक्सेशन हुआ है। तो अब जो नई बेसिक पे है बैंक क्लर्क्स की वो आपकी 19,900 रुपए है। इसमें आपको अलाउंसेस मिलते हैं, आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है और भी कुछ अलाउंसेस होते हैं। तो उनको जोड़कर जो आपकी नेट पे है वो लगभग 30 से 32,000 रुपए के आसपास बैठती है, जिसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं और भी इस ये जो अलाउंसेस हैं उसके अलावा भी आपको कुछ अलग से जो पर्क्स हैं वो आपको दिए जाते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है आपको और भी जो आपको बीमा है वो मिलता है, पेंशन का जो फंड होता है वो आपको दिया जाता है, पेंशन का जो बेनिफिट होता है वो आपको दिए जाते हैं। तो ये सारे आपको जो अलग से पर्क्स हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन बेसिक क्या है आपका, बेसिक 19,900 रुपए आपकी। उसमें आपको ये जो मेन अलाउंसेस हैं वो आपके रहते हैं डियरनेस, ट्रेवल, स्पेशल और हाउस रेंट अलाउंस। अलाउंसेस को जोड़कर जो आपकी सैलरी बनती है नेट पे वो लगभग 30 से 32,000 रुपए के आसपास बनती है। तो ये आपकी यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर हो गया। लगभग आप मान के चलिए कि 30,000 रुपए आपका जो है वो सैलरी रहती है आईबीपीएस क्लर्क की पोस्ट के लिए। तो ये तो बात हो गई आपकी सैलरी की। सैलरी का हम बात करते हैं कि अगर आप रिक्रूट होते हैं तो आपको काम क्या करना होगा, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। तो देखिए, जो इंक्वायरी कॉर्नर्स होते हैं उनको मैनेज करना होता है, जो रिसिप्ट्स होते हैं, जो विड्रॉल्स होते हैं उनको आपको मैनेज करना होता है। उसके साथ साथ जो आपके जो शाखा होती है, जो ब्रांच होती है बैंक की, उसमें जो नए अकाउंट्स ओपन होते हैं उनके साथ आपको डील करना होता है। कैश कलेक्शन में आपको डील करना होता है। बैंक स्टेटमेंट हैं, जो मेल्स हैं, जो डिलीवरी हैं उनको आपको हैंडल करना होता है। उसके बाद जो कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो प्रूफ्स कस्टमर सबमिट करते हैं बैंक में, आपकी ब्रांच में, उनका वेरिफिकेशन आपको करना होता है। जो पासबुक होल्डर्स हैं या जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी पासबुक को आपको अपडेट करना होता है। बैंक कैश बैरियर और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और जो कीज होती हैं उनको आपको रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना होता है। उसके साथ साथ आपको जो डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, बैंक अकाउंट्स होते हैं, कैश रिसिप्ट्स होती हैं कस्टमर्स की, वो आपको इशू करनी होती हैं। उसके साथ साथ जो विड्रॉल्स होते हैं कस्टमर्स को वो आपको सैंक्शंस करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, बैंक की बैलेंस शीट्स होती हैं उनको आपको मेंटेन करना होता है। कस्टमर्स के जो इश्यूज हैं, कस्टमर की जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको रिजॉल्व करना होता है। बैंक की जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं उनके रिगार्डिंग जो हैं कस्टमर्स को आपको गाइड करना होता है। ट्रेजरी का वर्क आपको करना होता है। जो बैंक की स्कीम्स जो लॉन्च होती हैं वो आपको कस्टमर्स तक पहुंचानी होती हैं। बैंक के लिए बिजनेस लेके आना होता है। तो ये सारे काम जो है वो आपकी जॉब प्रोफाइल में आते हैं। अब बात करते हैं आपका प्रमोशन या कैरियर ग्रोथ कैसे रहती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप क्लर्क की पोस्ट पर रिक्रूट होते हैं तो आप ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। फिर आप मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट हो सकते हैं। उसके बाद सीनियर मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर की पोस्ट तक आप प्रमोट हो सकते हैं। लेकिन जो प्रमोशन होता है, ये जो पॉलिसीज होती हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं संस्थान की, बैंक की, उसके अकॉर्डिंग आपको होता है। जरूरी नहीं है कि आप जनरल मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच ही जाएं, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आपका प्रमोशन होगा नहीं। जो पॉलिसीज होती हैं, जो आपका काम होता है, जो आपकी जिस तरह से आपका वर्क प्रोफाइल होता है, जिस तरह से आपका काम होता है और जो पॉलिसीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन होता है। तो ये आपके कैरियर की ग्रोथ रहती है आईबीपीएस क्लर्क में रिक्रूट होने के बाद। तो ये था आईबीपीएस क्लर्क का सैलरी स्ट्रक्चर, जॉब प्रोफाइल और उसके साथ साथ कैरियर की ग्रोथ या हम बोले प्रमोशन पॉलिसी, जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है।
और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 12 जुलाई से और 1 अगस्त 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 360 प्लस एग्जाम्स की, और इसमें आपको 21,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए सेल ऑफ द मंथ भी चल रही है, यानी सिर्फ ₹299 में आप अवेल कर सकते हैं इस ईयरली टेक्स्ट बुक पास को, और घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं 360 प्लस एग्जाम्स की। एंड जो कैंडिडेट्स मोबीक्विक यूजर हैं उनको इसमें 20% का कैशबैक भी मिलेगा। तो ये था IBPS क्लर्क का सैलरी स्ट्रक्चर, जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन यानी कैरियर ग्रोथ जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। इस तरह के और वीडियोस अपनी स्टडीज और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।